हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये लास्ट टॉपिक बचा है स्टूडेंट्स, अब चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है। और ये भी टॉपिक जो है वो ऑलरेडी आपने कभी ना कभी इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्ड से लग रहा है, नाम से इसका लग रहा है कि सभी लोग काम पे लगे हुए हैं, जो जो काम कर सकते हैं और जैसा काम करना चाहें उनको मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है और जिस भी कीमत पे काम करना चाहता है, वो उसको कीमत मिल रही है, वो सैलरी उसको मिल रही है और वो आसानी से काम ढूंढ भी पा रहा है विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो जब सिचुएशन बहुत अच्छी होती है स्टूडेंट्स, इकॉनमी की हालत अच्छी चल रही होती है, तो सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। और सभी लोगों का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि बच्चे और बूढ़े भी। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात होगी ना, तो हमेशा याद रखना, जो भी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, वर्किंग क्लास बेसिकली 18 साल से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? और उसमें वुमेन एंड मेन दोनों हो सकते हैं जो काम करना चाहते हैं, और 60 साल के नीचे तक के आपको काउंट करने होते हैं, ठीक है? क्योंकि 60 साल जो होती है वो एज ऑफ रिटायरमेंट की होती है, तो उससे ऊपर वाले लोग भले ही काम करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमको काउंट नहीं करना, ठीक है? तो उन सभी को कुछ ना कुछ काम मिला हुआ है, उनकी मर्ज़ी का। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिर भी हम थोड़ा एक्सेप्शन लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी इकोनॉमी में ऐसा नहीं पॉसिबल। सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर बैठा होगा जो काम नहीं कर रहा होगा, या हो सकता है उसको काम नहीं मिल पा रहा होगा उसकी मर्ज़ी का। तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का केस बन सकता है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट डज़ नॉट मीन्स ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से फुल एम्प्लॉयमेंट अगर लिखा हुआ है तो इसको आप 100% एम्प्लॉयमेंट मत मान लेना, क्योंकि कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, ठीक है? अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट के दो केस होते हैं स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में अब आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। इसमें टाइप्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। अब देखिए, इसमें भी टाइप्स ऑफ फुल अनएम्प्लॉयमेंट में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस बन रहे हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब होता है कभी-कभी अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे तो व्यक्ति एम्प्लॉयड है, लेकिन कभी-कभी अनएम्प्लॉयड हो जाता है। कैसे? इट इज़ टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच exists ड्यूरिंग द पीरियड wherein वर्कर्स लीव वन जॉब एंड जॉइन सम अदर। तो कभी-कभी तो ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, जितने भी वर्कर्स होंगे, उनमें से कुछ ऐसे वर्कर्स होंगे जो चाहते होंगे अपनी जॉब चेंज करना बेटर के लिए, ठीक है? हो सकता है पिछली जॉब में उनको इतना अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रही हो, तो इसी वजह से वो जॉब चेंज करेंगे। और जॉब एक छोड़ने के बाद तुरंत भी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत नहीं ले सकते, आपको वेट ही करना पड़ेगा। अगर तुरंत मिल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी वेट करना पड़ जाता है, ठीक है? क्योंकि जॉब छोड़ना कभी-कभी प्लान्ड नहीं होता, अनप्लान्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लैक ऑफ नॉलेज। मान लेते हैं कि आपकी कंपनी में जो चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है काम करने के लिए, पहले तो वो चीज़ नहीं थी, पहले तो आप आराम से काम कर रहे थे। लेकिन अब आपको जो काम करना है उसके लिए नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको कभी-कभी कंपनी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है? लैक ऑफ मोबिलिटी, अब इसका मतलब क्या है कि कंपनी आपको मोबिलिटी नहीं दे रही है, मतलब कंपनी आपको कहीं और आप जाना चाहते हैं, मान लेते हैं आप होम टाउन पे अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन कंपनी अवेलेबल नहीं है, उसकी ब्रांच ही वहाँ पे नहीं है, तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। न्यू मशीन्स आ गई हैं कंपनी में, इसकी वजह से आपको वो यूज़ नहीं करनी आती हैं, या कंपनी ने ही आपको बोल दिया है कि अब आप कहीं और जॉब ढूँढ लें। ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट्स हो जाता है कभी-कभी, तो बड़े-बड़े प्लांट होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, कुछ भी केस हो सकता है। तो ऐसे केस में भी आपको वहाँ से जॉब छोड़नी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, एक जॉब से दूसरे जॉब में जब आप जाते हैं तो कुछ समय लगता है, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। हालाँकि है तो फुल एम्प्लॉयमेंट में ही, नौकरी नहीं गई है आपकी, नौकरी कहीं और मिल जाएगी, लेकिन उस समय के लिए अनएम्प्लॉयड है। क्लियर है? चलिए, एक और तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपको दिया है
इट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल डिमांड अ स्पेसिफिक वर्क एंड आर नॉट एबल टू गेट इट। तो ये काम के हिसाब से होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, स्पेसिफिक काम, ठीक है, लेकिन उनको वो काम नहीं मिल पाता है, या कोई ऐसा काम मिल जाता है जो वो नहीं करना चाहते हैं या उनको आता नहीं है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। मान लेते हैं कि आप अभी तक जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ पे कंप्यूटर्स का कोई काम नहीं था और आपने कंप्यूटर्स की नॉलेज भी नहीं गेन की हुई। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, अगर उस कंपनी में सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए और अब बोला जाता है कि सिर्फ कंप्यूटर से ही काम हो पाएगा, तो अब वहाँ पे आपका काम करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और आपको ज़रूर कंप्यूटर कोर्स करना होगा और उसके बाद ही कंपनी में आपको काम मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रॉब्लम हो गई है कि आपको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो ढांचा है कंपनी का, वहीं से प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी तैयारी करके वापस आना पड़ेगा। तो जितने दिन आप काम नहीं करेंगे उसको अनएम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फुल एम्प्लॉयमेंट में भी दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसीलिए फुल एम्प्लॉयमेंट को भी हम पूरी तरह की एम्प्लॉयमेंट नहीं समझते मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर है स्टूडेंट्स। सो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।